धन धन रे धन हमर छोटा नागपुर हरे हीरा नागपुर। मेरा दिल देवी मेरी आस की अब तुम भी हो। म्यूजिक में इंटरेस्ट है। सुखदेव उरांव। तो पैसा भी लेते हैं ये? नहीं सर, झूठ मत बोलिए। पैसा नहीं लेते हैं सर। राम सर बहुत रिकॉर्डिंग सामने हो रहा है, झूठ बोलिएगा। नहीं सर, पैसा पकड़े जाइएगा। मैं बोल रहा हूँ पैसा नहीं लेते हैं? या सर नहीं लेते हैं। क्यों? मेरा पापा किसान है सर। मतलब मेरा घर इसी साइड है। मैं यहाँ से रोज जाती थी और डांस झारखंड देखती थी कि मैं कब यहाँ अपनी बेटी को दूंगी। और नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमेशा तो आपको लगातार हम अलग अलग मुद्दों से खबरों को दिखाते हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आपको हम बताते चले, डांस की दुनिया में कहते हैं कि हालांकि संगीत और डांस ये दो चीज यदि कहीं दिख जाए तो एक खुशनुमा पल हो जाता है। तो इस क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये शायद खबर आपके लिए है। यदि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे सिंगिंग के दुनिया में या डांस के दुनिया में, तो ये खबर आपके लिए है। ये आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं। और जो इस खबर में आप देखेंगे तो आप शायद भी थोड़ा सा मचल जाएंगे। थोड़ा सा कुछ मिश्रित भी है। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने कुछ दिन पूर्व एक खबर देखा था शिव बारात का, हमने ये खबर दिखाया था। उसमें कई कलाकार आपने देखा होगा, कई कलाकार आए थे जो भूत प्रेत, माँ काली का रूप, बाबा भोलेनाथ का रूप, बजरंगबली का रूप, श्री राम जी का रूप लोगों ने लिया था। तो वो इसी अकादमी से गए हुए थे। और इस वक्त हमारे पीछे आप इस वक्त जो देख रहे हैं, काफी संख्या में यहां बच्चे हैं और उनके टीचर हैं। वो टीचर हैं कौन? देवों का देव महादेव का रूप जिन्होंने लिया था, बाबा भोलेनाथ का जो जिन्होंने स्वरूप लिया था, वो है राम। यहां इस वक्त मौजूद है। राम वो नहीं, राम पीछे में है। हम आपको राम जी और हनुमान जी पीछे में है, हम उनसे आपको इस खबर में लिए चलेंगे। और काली जी का रूप कौन लिए थे वो भी आपको हम दिखाएंगे। राम हमारे साथ हैं। जो लोग आपके पास आना चाहते हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। कई युवा हमारे कमेंट बॉक्स में, कभी हम नागपुरी स्टूडियो में गए थे जहां पे गाना रिकॉर्ड होता है, वहां पे लोगों ने मुझसे खबर बनाया था। जब हम उस खबर को लेके गए थे तो कई युवा ये कहते नजर आए कमेंट में कि सर मुझे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं असमर्थ हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। कम शब्दों में फिर आगे हम चलेंगे इस खबर की तरफ। क्या कहेंगे आप? मैं हर बार की तरह बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि पूरे झारखंड में, पूरे गांव में जितने भी बड़े शहर है, छोटे शहर है, कलाकार कहीं पे भी हैं, आपको अगर मेरी बात पहुंच रही है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप आर्थिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर है, और स्पेशली दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग जो भी हैं, वो डांस झारखंड आ सकते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं और आपको जहां तक जाना है मैं ले जाऊंगा। इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। ये जाएंगे। तो यदि आपको इस क्षेत्र में आगे जाना है या कुछ सीखना है तो आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख लें, ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आप इन्हें मोबाइल नंबर ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, ये आपको कॉल कर लेंगे। ज्यादा आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर और देखते हैं कि क्या कुछ कहा बच्चों ने। और जो तस्वीरें हैं कुछ हम आपको लगातार ऊपर में शेयर कर रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा, नहीं आजकल नहीं, अभी तक कोई सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया है, नहीं ऐसे कोई व्यक्ति की ओर से ठोस कदम उठाया गया है। तो हम लोगों ने मिलकर वैसे बच्चे जो आर्थिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जो अभी मैं फिर से बता देना चाहूँ, जो दिव्यांग डिसेबल पीपल्स है, जिनका हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। रांची में ये जो भी न्यूज़ जहाँ तक जा रही है, तो सभी से ये निवेदन रहेगा, जो भी इस टाइप के बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, और जो बहुत ही अच्छा जिनमें हुनर है, बोला भी जाता है कि जिनमें कितना भी हुनर हो जाए, उनको अगर प्लेटफॉर्म ना मिले तो वो आगे नहीं जा पाते। तो उनके लिए हम लोग खड़े हैं। हर किसी की एक तमन्ना होती है कि हम आगे बढ़ें, चाहे वो क्षेत्र
कोई भी हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि सब कुछ करा देती है। एक मासूम बच्चे को आप देख रहे होंगे, क्या नाम है आपका? आरफ गुप्ता। क्यों आए हो यहाँ पे? डांस करने के लिए। डांस करने के लिए? डांस करते हो आप? यस। कितना उम्र है? 6 years। 6 years। अभी आप सुन रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि के दिन का। जब बाबा भोलेनाथ का बारात निकला था तो एक आप काली का रूप देखे थे। वो कौन थे? क्या वो महिला थी? नहीं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, उन तस्वीरों को मैं अभी तक रखा हूं। उन तस्वीरों से भी मैं आपको लगातार अवगत करा रहा हूं कि जो वेशभूषा में थे वो क्या स्वरूप में थे। क्या नाम हुआ आपका? रोहन राम। आप एक हमको बताइए, जो आपने वो अवतार लिया था, मुझे तो पूरा लगा कि आप कोई लड़की हो। ये सारा क्रेडिट तो हमारे राम सर को ही जाता है, क्या है कि उस स्टेज पे हमको सारी खड़ाई किए, हमसे हो भी नहीं पा रहा था बहुत सारा, तो हमको बोले नहीं होगा, एकदम होगा, और बहुत अप्रिशिएट किए, फिर तैयार हुआ। इसके अलावा आप क्या करते हो? इसके अलावा अभी स्टडी कर रहे हैं और सिर्फ डांस कर रहे हैं। डांस कर रहे हो कि आप सिखा भी रहे हो या सीख भी रहे हो? अभी उस काबिल तो बने नहीं है, लेकिन सीख रहे हो? अभी सिर्फ सीख रहे हैं। सीख रहे हो। हाँ। कैसा लगा आपका यहाँ का परिवेश? यहाँ का मतलब क्या बताएं, मतलब स्पीचलेस है। हाँ। मतलब हम बता नहीं सकते, क्योंकि एक टाइम आया था, आ गया था कि मतलब उस जो बच्चे का बात कर रहे हैं ना, उसमें हम भी एक आते हैं। तो सर बोले कि नहीं रोहन, तुम करता है और अच्छा करेगा, तो इसके लिए हम खड़े हैं, कोई दिक्कत का ज़रूरत नहीं है। कुछ मॉडल भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयंत मिश्रा। जयंत मिश्रा नाम है इनका। क्या कहेंगे आप? बस ये कहना चाहूँगा कि कलाकार तो झारखंड में बहुत हैं और देश ही नहीं विदेश में भी अपना नाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार से मैं हमेशा मतलब ये विनती करता हूँ कि कलाकारों के लिए भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए, जैसे खिलाड़ियों के लिए होती है। क्योंकि कलाकार भी, जैसे मेरे कुछ मॉडल्स हैं जो अभी मिस यूनाइटेड नेशन के अवार्ड जिन्होंने जीता है, बट सरकार की तरफ से कोई भी सपोर्ट उन्हें मिला नहीं। तो इसके वजह से कला का जो इंटरेस्ट वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यहाँ पर जितने भी आप खिलाड़ी देखोगे, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल खिलाड़ी, चाहे हॉकी प्लेयर, सबको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, बट कलाकार को कुछ नहीं दिया जा रहा है। एक मॉडल मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारी मॉडल है एंजल मेरीना लकड़ा, जो भी अभी मिस यूनाइटेड नेशन मिस यूनिवर्स के अवार्ड लेके आई। वो क्या हुआ, 2 दिन मतलब कि उसका सुर्खियों में रही, उसके बाद पता ना। ये जो बात ये बोल रहे हैं ना, मैं सहमत हूं इनसे। इसलिए सहमत हूं, आप भी सहमत होंगे कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि एक दिव्यांग, नाम आप बखूबी जान रहे होंगे, वर्ल्ड कप जीत करके आए थे, सुर्खियों में रहे। नेताजी, मंत्री जी, विधायक जी, सब कोई पीठ थपथपा दिए। आज वो बेचारा कहाँ है, शायद उसका लोग नाम भी भूल गए होंगे। ये परिस्थिति है। लेकिन एक क्या बोलूं, मुझे भी हंसी आती है इन बातों पे कि जब यहाँ के मतलब झारखंडियों की जब बात होती है या कलाकारों की बात होती है, कलाकार तो यहाँ के चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कई खबरों से हमने पहले अवगत कराया था, हालांकि उस खबर से भी हमारा माइंड हट गया है, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ के जो कलाकारों की जो स्थिति हो गई है। लेकिन जब अभी कुछ दिन पूर्व, हालांकि 1-2 दिन पूर्व, सदन में विधायकों की सैलरी बढ़ाने की जैसे ही बात आई, एक साथ मेज थपथपाया गया और सबकी सहमति बन गई। भाई कोई चू से चा नहीं। लेकिन जहां पब्लिक की बात आती है, ऐसा लड़ेंगे कि मानो इसे बड़ा दुश्मन पक्ष विपक्ष कहीं है ही नहीं। क्या सही बात है। वही चीज़ें तो मैं भी चाहूँगा कि जैसे कि झारखंड में जो लोग भी झारखंड का नाम रोशन करें, झारखंड के कल्चर को जो हाईलाइट कर रहे हैं, उनको मैं चाहूँगा कि झारखंड की सरकार सपोर्ट करे। मैं भी करीब 10 साल से मॉडलिंग शोज़ यहाँ पे करवा रहा हूँ और ज़्यादातर मैं झारखंड के कल्चर को भी हाईलाइट किया हूँ, जितने भी यहाँ के ड्रेसेस हो गए, ट्राइबल ड्रेसेस हो गए। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन मैं सुर्खियों में रहा, उसके बाद गायब।
उसके बाद गायब। सरकार को ध्यान देनी चाहिए भाई, थोड़ा कुछ तो मंत्री जी सोचिए इनके बारे में भी। जी क्या कुछ बोल रहे हैं? देखिए, मैं कुछ बताना चाह रहा था कि यहाँ के जो कला सांस्कृतिक पर्यटन खेलकूद विभाग के जो मंत्री है, उनको अपने पोस्ट के आगे से एक चीज़ हटा लेना चाहिए। उनका होना चाहिए कला संस्कृति को हटा ले और सिर्फ खेलकूद जोड़ ले, क्योंकि यहाँ के जो खेलकूद वाले जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है प्रमोशन और उन्हीं को मिलता है नौकरी, कलाकार को नहीं मिलता है। तो हसीफुल अंसारी जो हमारे मंत्री है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप कला संस्कृति को हटा ले और बस खेलकूद को आगे लेकर जाए। कलाकारों को समझे। क्या नाम है आपका? सिद्धिका मिश्रा। सिद्धिका मिश्रा। कहाँ से हो आप? रांची। रांची में कहाँ से हो? इसमें बम नहीं है, भागते जा रहे हो, भागते, मैं कहाँ तक जाऊंगा? क्यों भाग रहे हो? इसमें बम तो नहीं है मेरे ख्याल से। क्या या करंट आ रहा है इससे? क्या करते हो यहाँ पे? डांस। डांस। डांस कितना महीने से डांस सीख रहे हो? 1 साल से। 1 साल से कुछ सीखा आपने अभी तक? यस। आप भी यहाँ पे डांस क्लास करते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? पायल। पायल क्या? पायल हेम्ब्रॉन, जमशेदपुर से। पायल हेम्ब्रॉन, इधर आइए, इधर आइए। शायद जो क्षेत्रीय लोग हों, एक बार इनकी सुन लीजिए। कितने दिन से क्लास कर रहे हो यहाँ? यहाँ पे 6 मंथ हो रहा है। 6 मंथ हो गए। आप झारखंड के हो, ठीक है? झारखंड के युवाओं की यदि हम बात करें, कलाकारों की बात करें, क्योंकि आप कलाकार में भी आप आ जाते हो, क्या परिस्थिति है? कहाँ है आज कलाकार? उनकी स्थिति सही है? नहीं। बोलने में डर लग रहा है क्या? कोई पुलिस वाला नहीं है यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है, कुछ कोई करने वाला नहीं है। भाई दिल की बात तो बताओ आप कि क्या सही में कुछ है आप लोग के लिए? नहीं। है? नहीं। क्या कहोगे? मान लो कि आपको मंत्री जी देख रहे हैं तो उनसे क्या 2 शब्द कहोगे आप? बस हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी हेल्प करे। सरकार हमारी हेल्प करे, यही सबसे बड़ी बात है। जी मैम, आप यहाँ पे? एक्चुअली हम पड़ोसी है। और यहाँ के मेंबरशिप भी ले चुके हैं जुम्बा के लिए खास करके। तो बस इतना हम इनका कहना चाहेंगे, राम जी का, कि इनका सोच बहुत अच्छा है और जो लोग मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए ये सोच के रखे हैं कि इनको हमको आगे बढ़ाना, और ये अपना ठान चुके हैं और जो ये करते हैं और बोलते हैं वो करते हैं और दिल से करते हैं। तो दिल से करते हैं जी। बहुत अच्छा लगता है ये मेरा सोच, इनका सोच। आप? झारखंड का और रातू रोड का ये एक मैग्नेट है, डांस झारखंड। यहाँ से जब भी लोग गुजरते हैं ना तो एक मैग्नेट की तरह एहसास होता है। उसी मैग्नेट की मतलब उसी मैग्नेट की तरह मैं भी यहाँ खींचते चली आई हूँ। ये क्या आपका बच्चा है? बच्चा है और बहुत एक्टिव है और सर के भरोसे पे लाई हूँ। ये बच्चा 2 साल से कैटवॉक कर रहा है। 2 साल से ये फर्स्ट ट्रॉफी जीतता आया जहाँ पे जाता है। इसका रील्स चलता है और 2 साल से ये हर यहाँ के मोराबादी मैदान में फर्स्ट विजेता यही होता है। आरव गुप्ता, बन्ना गुप्ता, महुआ माझी मैडम, सबसे ये प्राइज़ ले चुका है ये बच्चा। आप कहाँ से हो? हम जी यही रातू रोड से है। हम जी यही रातू रोड से। यही जो शब्द होता है ना, बहुत कुछ पहले ही लैंग्वेज में बता जाता है। क्या करने आते हो यहाँ? हम यहाँ डांस करने आते हैं। कितने साल, महीना, कितना दिन से? हम हो गया 1 साल। 1 साल। अभी तक आप कहीं गए हो? जी नहीं, मैं अभी तक तो कहीं नहीं गई हूँ। आगे बढ़ने की चाहत है? यस। क्या करने की चाहत है? आगे तो डांस करने की चाहत है। चलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शानवी श्री है। अच्छा, एक चीज आप लोग बताओ कि वो जो शिव बारात में आप लोग भी थे? काली यही लोग बने हैं? काली यही बोले थे। और ये लोग? ये 21 काली में सब यही लोग थी। ये सब आप लोग भी थे? हाँ, ये भी थी। आप भी थे? आप क्या बने थे? हम भी काली माँ बने थे। हम भी काली माँ ही बने थे। ये देखिए, काली टांडा वही लोग की थी फ्रेवाल के चौक में। और एक बंदर जैसा कोई उछल रहा था। यही था बंदर। आप भी उछल रहे थे? बंदर बन गए थे? हैं? वहां जो बारात जो निकला था तो बंदर बने थे ना आप? नहीं, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, बेइज्जती हो जाएगी भाई, इसलिए कैमरा पे है ना। चलिए, आप भी थे उसमें? जी। आप क्या बने थे? मैं काली माँ बनी थी। लेकिन काली माँ तो दिख नहीं रही हैं। ग्रुप मेकअप हुआ था उस समय। अच्छा, मेकअप हुआ था। ये सबसे बढ़िया बात है। लेकिन आप यहाँ पे कितने साल से, महीना से आ रही हैं? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरा ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाला है।
3 months। जी क्या कुछ सीखा आपने अभी तक? हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने सीखी है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। मुझे बहुत सारे स्टेप्स लगते थे जो नहीं होंगे वो हो जाते हैं। सो सर का सपोर्ट है तो अच्छा चल रहा है। इस लाइन में यदि इस क्षेत्र में यदि हम बात करें, कोई आगे बढ़ना चाहता है तो क्या लगता है भविष्य क्या है? आगे आना चाहिए, लोगों को ये सीखना चाहिए? बिल्कुल ज़रूर सीखना चाहिए। इसमें अभी लोग आगे जा सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से भी लिया जाता है। डांस को पहले उस नज़र से नहीं देखा जाता है कि अच्छा इसमें करियर है या नहीं है, बट अभी काफ़ी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुआ है कि इसमें आगे 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 बढ़ा जा सकता है। लाइक पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत जगह की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। झारखंड में अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं झारखंड की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें इस क्षेत्र में सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ने के लिए। चलिए, तो हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। आपका तो ड्रेस माइकल जैक्सन टाइप का आप कर लिए हो हैं? क्या करते हो आप? म्यूजिक सीखते हैं सर। म्यूजिक सीखते हैं? यस। तो डांस नहीं सीखते हैं आप? नहीं सर, मैं डांस नहीं सीखता क्या हूँ। नाम म्यूजिक हुआ? में इंटरेस्ट है। सुखदेव उरांव। सुखदेव उड़ाऊं। तो पैसा भी लेते हैं ये? नहीं सर, हैं? झूठ मत बोलिए। पैसा नहीं लेते हैं सर। राम सर बहुत। रिकॉर्डिंग सामने हो रहा है, झूठ बोलिएगा तो। नहीं सर, पैसा पकड़े नहीं जाइएगा। लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ। पैसा नहीं लेते हैं? या सर नहीं लेते हैं। क्यों? मेरा पापा किसान है सर। मतलब क्या ही बोलूँ, खेती बाड़ी करते हैं सर, तो यहाँ सीखने के लिए पैसा दे नहीं सकते हैं, तो उसी से घर चल जाता है। तो म्यूजिक में क्या सीखते हो आप? म्यूजिक में सिंगिंग से जितना भी रिलेटेड है म्यूजिक से कुछ सारा गाना चीज़ गा सीखता सकते हूँ। यस सर। गाओ एक तो गाना आप सुना। नागपुरी गाना को सुना सकते हो आप? हाँ सर। गाइए 2 लाइन। धन धन रे धन हमर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर हरे हीरा नागपुर। धन धन रे धन हमर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर हरे हीरा नागपुर। बहुत बढ़िया। आपने सुना जो स्वर था, और ये जब मिक्स हो जाएगा साउंड ना, ये तो सिंपल माइक है, लेकिन जब ये स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा तो जो सामने इनकी जो वॉइस आएगी ना, खैर मैं एक भी कोशिश करूंगा इनका जो वॉइस ओरिजिनल है वो मिक्स करके आपको मैं सुनाऊं, आप सुनिएगा। बहरहाल, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम प्रिंस कुमार चौधरी है। आप यहाँ कब से आ रहे हो? मैं यहाँ 5 महीने से आ रहा हूँ। कुछ सीखा आपने? हाँ सर। क्या सीखते हो आप? मैं यहाँ डांस सीखता हूँ। डांस सीखते हैं। कुछ सीखा अभी तक आपने? हाँ सर। कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है। आप भी क्लास करते हो? यस सर। क्या डांस क्लास करते हो? यस सर। कुछ सीखा आपने? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। क्या नाम हुआ आपका? आयुष्मान अरविंद। आप कितने दिन से आ रहे हैं? लगभग 2 महीना। कुछ सीखा आपने? यस सर। सही लगता है यहाँ पे? यस सर। चलिए, आप भी डांस क्लास करते हो? यस सर। और भी कई लोग हैं। काली का रूप कौन कौन लिए थे भाई? सब कोई? तो जीभ दर्द नहीं कर रहा था? नहीं 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 दर्द कर रहा था? नहीं। तो ऐसे ही काली बन के घर गए थे क्या आप? हाँ, वैसे ही जाना पड़ा। कितने लोग थे टोटल? टोटल 21 लोग थे। 21 अभी है यहाँ पे? नहीं लग दिख रहे हैं हमको तो। लोग नहीं है अभी कुछ एब्सेंट है। चल, फीवर मत कहिए यार, अभी मैं भी फीवर से उठ के आ रहा हूँ। 3 दिन में झेला, अभी नाम मत लीजिए। खैर, यहाँ पे आप कितना दिन से हो? मैं 5-6 महीने से हूँ। आप क्या सीखते हो? डांस सीखती हूँ मैं भी। कुछ फर्क पड़ा? कुछ समझ में आया? हाँ, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट पहले से तो। यस सर, मैं तो थी, बट मैं परफॉर्मेंस सिर्फ देखने गई थी, क्योंकि अभी मेरा सिर्फ यहाँ पे 2 महीना हुआ है। 2 मंथ। यस। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा सर, एकदम कंफर्ट जोन। और हमारे जो राम सर हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ पे आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था कि मैं डांस नहीं सीख पाऊँगी, बट सर ने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं आप कर लीजिएगा, तो मैं 2 मंथ से यहाँ पे कंटिन्यू हूँ डांस क्लास में। बच्चे हैं भाई, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं। आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप भी सीखने आते हो यहाँ? हाँ। क्या सीखते हो? डांस। क्या नाम है आपका? दिवीजा भारद्वाज। क्या सीखा आपने अभी तक यहाँ पे? क्लासिकल, हिप हॉप, यहाँ पे सारे डांसेस होते हैं। हिप हॉप सीख लिया आपने? हाँ। चलो, बेस्ट ऑफ लक। आप क्या सीखते हो? सो हिप हॉप, बॉलीवुड, ये सब।
क्या कुछ फर्क लग रहा है कि कोई फायदा होगा आगे में? यस सर, हैं? यस सर। सरकार आप लोगों को कितना देख रही है? कुछ आप लोगों के लिए कर रही है? नो सर। कुछ दिन में कहीं ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं ना उतरिए सड़कों पे, ये भी टेंशन है, सबसे बड़ा टेंशन है। आगे आ जाओ आप, आपका क्या नाम हुआ? कशिश कुमारी। कशिश, आप भी थे उस वाला शिव बारात में? नो सर। क्यों? क्योंकि मेरा अभी 1 मंथ ही हुआ है, न्यू है। मतलब पिछला अगला साल से ये भी काली के रूप में दिखेंगी। घर में आप लोग काली वाला रूप नहीं अपनाते हो जी? नो सर, नहीं। आप भी थे? जी सर। चलिए, यहाँ क्या सीखते हैं आप? यहाँ पे डांस सीखते हैं। कितना साल से? अभी 3 महीना हुआ है। काफी हुनरमंद हैं बच्चे और आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे एक बात पूछेंगे कि जब आप काली के रूप में थी तो कई लोग प्रणाम भी कर रहे होंगे। यस, बहुत लोग प्रणाम कर रहे थे, बच्चों को लेकर आ रहे थे, बच्चे डर रहे थे, उनसे हाथ मिलाया जा रहा था। तो बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस था कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। तो सब मैं राम सर को और डांस झारखंड को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से इतना बड़ा मौका हमें मिला। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और आ गए हैं। शायद आप पहचान रहे हैं कि नहीं, तस्वीर ऊपर में चल रहा होगा। आपको हम बता दें, इसलिए हमने फुटेज को आज तक रखा है कि शायद कहीं ये मिलेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा इनसे। ये देखें बॉडी बिल्डर, ठीक है, ये है बजरंग बली, जो गदा लेकर तस्वीर में आप ऊपर में देख रहे होंगे, ये है बजरंग बली। और भाई जहां राम है तहां हनुमान क्यों ना हो, तो यहां बगल में श्री राम जी हैं। राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अभी भी साथ में है ना? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अभी भी साथ में। आपने देखा कि ये गाना आपने सुना होगा कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, लेकिन ये संजोग कहेंगे या आप लोग यहाँ तो थे नहीं मेरे ख्याल से आप लोग? नहीं थे। एक्चुअली राम भाई से और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। तो एक बार मुझे फ़ोन आया कि आपको एक हनुमान जी बनना है, एक महाशिवरात्रि का झांकी निकलता है हर साल, सबसे बड़ा निकलता है, तो आपको बनना है। तो मैं मना नहीं कर पाया, मैंने सीधा हाँ कर दिया, क्योंकि मैं खुद भी हनुमान जी का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। मना करना शायद अच्छा नहीं लगा। चलिए बहरहाल, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप जब श्री राम के रूप में थे जी, कई लोग मैंने जो तस्वीर मैंने कैच किया अपने कैमरे में, आप लोगों को लोग प्रणाम करते नजर आ रहे थे। उस वक्त का नजरिया और अभी का नजरिया, क्या अंतर है दोनों में आपको? बहुत ही भव्य था और लोग तस्वीरें ले रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे और खाने का खाद्य पदार्थ दे रहे थे। चूँकि हमारा उपवास था उस दिन, हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाए। अच्छा, उस दिन उपवास में थे आप? जी, महाशिवरात्रि का उपवास था। हाँ। शिव जी की। लोगों की भक्ति देखकर ऐसा लगा कि कुछ तो शक्ति है, बिल्कुल है। जो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान नहीं होते, ऐसा नहीं होता, हम ही जो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मैं खुद भक्त हूँ, मैं खुद पूजा करता हूँ, लेकिन जब मुझे मेकअप से श्री हनुमान जी बनाया गया, तब भक्तों ने मुझे हनुमान जी समझा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये लोगों की आस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। आस्था सबसे बड़ी चीज है, आस्था। आपको हम बता दें, आज की युवा पीढ़ी, जो आज की युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को यह समझने की आवश्यकता है। यह कोई बुजुर्ग नहीं है जो अभी आप बात कर रहे थे, सबसे आप बातों को सुन रहे थे, ये आज के ही युवा पीढ़ी है। लेकिन वैसे भी युवा पीढ़ी जो है, आस्था क्या है शायद कुछ लोगों को यह पता भी नहीं है। ठीक है, आप किसके पूजा करते हो? एक छोटा बच्चा है, फिर से इससे बात कर लेते हैं। किसके पूजा करते हो आप? किसको? हनुमान जी। हनुमान जी को? हनुमान चालीसा जानते हो? 2 पंक्ति सुनाओ हमको आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस उलुक उजागर, चिलबल ठामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति वास मत के संगी। अभी आप सुन रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी आप सुन रहे हैं, हनुमान चालीसा पूरा याद है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार दीजिए आप। कब से आपको क्या लगा, आपको मन में कि आप यहाँ पे डांस क्लासेस के लिए भेजें? और मेरा घर इसी साइड है, मैं यहाँ से रोज जाती थी और डांस झारखंड देखती थी कि मैं कब यहाँ अपनी बेटी को दूंगी। अच्छा। और मैं आई,
राम सर को देखा, राम सर से बात हुई। मेरी बेटी को यहाँ पे 5 मंथ्स हो गए हैं और राम सर मेरे को लगता है सिर्फ नाम से राम नहीं है, वो अपने कर्म से भी राम है। और मैं यहाँ पे 5 महीनों में कभी नहीं आई हूँ झांकने कि मेरी बेटी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, बिकॉज राम सर। क्या आपको लगा कुछ फर्क पड़ा आपकी? बहुत ज़्यादा, पहले ज़्यादा चंचल थी, अभी बहुत सिंसियर हो रही है। डांस में भी काफ़ी अच्छा फोकस है और सर इसको आगे ले जाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी काफ़ी आगे जाए। ये बड़ी बात है, करना चाहिए। आप किसके पूजा करते हो? फिर पीछे भाग रहे हो, इधर आओ। किसका पूजा करते हो आप? शिव जी। हैं? शिव जी। देवों का देव महादेव का पूजा करती हैं आप, तो देवों का देव महादेव का पूजा आप करते हो और ये माइक से भाग रहे हो आप, हैं? फिर भाग रही हो। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप किसकी पूजा करते हो? मैं हनुमान जी और शिव जी की दोनों की पूजा करती आप किसकी पूजा करते हो? भोलेनाथ की। भोलेनाथ की। आप? हूँ। भोलेनाथ और दुर्गा माँ। भोलेनाथ और दुर्गा माँ। दुर्गा माँ, इसीलिए काली का रूप ली थी ये। आप? यस सर, भोलेनाथ और दुर्गा माँ। आप? सर भोलेनाथ और कृष्ण। कृष्णा जी का। बहुत को सर मेरे लिए तो भगवान, सारे भगवान एक ही है। अपना माँ और बाबा को मानता है, उसके बाद जो माँ बाबा को जो दिए हैं, जो बनाए हैं, उसके बाद पहले मेरे माँ और बाबा मेरे लिए भगवान, उसके बाद वो है एक भगवान। सही बात है। क्या कहोगे? यस सर। किसको मानते हो आप? शिव जी को। शिव जी का। हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी को क्यों मानती हो आप? जी मैं क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं है। हनुमान जी को मानते हो आप और ये शरीर में मांस ही नहीं है। जी मेरे को बहुत डर लगता है। जो बचपन से मेरी मम्मी मेरे को सिखाई है कि हनुमान जी को याद करो, सारा डर भाग जाएगा। नहीं आएगा नजदीक। तो मैं बचपन से ही हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बहुत स्थिर है ये बच्ची, देखने को छोटी है ये देखने को छोटी है। मैं बहुत बच्चों को देखता हूं, लेकिन जो ये बातें कर रही है ना, बातों में इसके वजन है, माप तोल के बातों को रख रही है। बहरहाल, क्या हनुमान चालीसा याद है? जी नहीं, फिलहाल अभी तो। दो बनती। हाँ ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बजरंग बली की जय हो। क्या कहोगे? शिव जी को सपोर्ट करता हूँ। शिव जी को। आप? शिव जी और हनुमान भगवान को। शिव जी और हनुमान जी को। बहुत बढ़िया। बहरहाल, आप किसका पूजा करते हो? हैं? हनुमान जी को। भाई इनको तो उठाना पड़ेगा मुझे भाई। ये हनुमान जी को पूजा करते हैं, तो रामनवमी में हनुमान जी बन के दिखाओगे? हैं? यस। यस। बहुत शांत बच्चा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ये इतना शांत से घर में रहते होंगे। शांति से रहते हो घर में? हैं? लग नहीं रहा है मुझे, अंदर शैतानी मुझे दिख रहा है। चलिए, बहरहाल हम लास्ट में यही कहेंगे कि जो बातें यहाँ जो मित्र जो निकल करके आई है, यदि सही में यदि आप डांस की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो या सिंगिंग में, जो ये जुआ अभी है हमारे साथ, इनका जो अभी आपने वॉइस सुना, आपने बहुत ही बेहद और खूबसूरत यहाँ पे एक स्टूडियो भी है, ये आपके लिए है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो यदि आप असमर्थ हैं खास करके पैसे को लेकर के, तो आ सकते हैं, वरना ये फ्री में कोई क्लास तो होगा नहीं भाई, क्योंकि इनके लिए इनका भी खर्चा है। जो पैसे वाले लोग हैं वो कम से कम इन्हें हेल्प करेंगे तो ही ये भी आगे आपको बढ़ाएंगे, नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए राम बाबू ने कहा कि हम खुल के उनके साथ हैं और आप आएँ और इस दुनिया में आप कदम आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।